अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम यहाँ अलजेब्रिक फार्मूलाज की बात करेंगे। कुछ फार्मूलाज जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहले वाला फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तीसरा हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चौथा हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनको इकट्ठा लिखा गया है। तो पहले वाला फॉर्मूला अगर हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब आता है तो उस सूरत में हमारे पास जो ओपनिंग होगी वो आएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन अगर यही फॉर्मूला हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब की शक्ल में आता है तो हम इसकी ओपनिंग करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। और पांचवा हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा या a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए जो ओपनिंग होगी वो a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी। अगर a प्लस बी क्यूब है तो क्या आएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब तो राइट हैंड साइड a माइनस बी, पहला फैक्टर a माइनस बी और दूसरा फैक्टर हमारे पास होगा ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब हम कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं जो इन फार्मूलाज को यूज करके हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2 और इसका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं तो पहले पार्ट को हम यहाँ डिस्कस करने चाह रहे हैं। पहला पार्ट कहता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हमने सबसे पहली आइडेंटिटी या पहला फार्मूला जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होती हैं a प्लस बी और a माइनस बी तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ तीन क्वांटिटीज हैं a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन तीनों में से अगर हमें कोई सी दो क्वांटिटी दे दी जाती हैं तो हम तीसरी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखिएगा हमें a प्लस बी भी दे दिया और a माइनस बी भी दे दिया हुआ। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग वी नो दैट अब देखिएगा यहाँ हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले a प्लस बी। तो a प्लस बी हमारे पास क्या था 10 इसका स्क्वायर और प्लस a माइनस बी हमारे पास क्या था 6। तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फर्दर स्क्वायर्स खोलते हैं। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 100 प्लस 36। तो ये हमारे पास आ गया 136 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 136 2 इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 136 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2 और 2 6 are 12, 113 और 2 8 are 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया 68 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या थी, रिक्वायर्ड वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो कि हमें कहा गया था हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1, इसी का सेकंड पार्ट है। तो हम देख रहे हैं यहाँ के कहता है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वी नो दैट a
प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी थी। इस आइडेंटिटी के लिए भी हमें तीन क्वांटिटीज चाहिए थी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी। इन तीनों में से अगर कोई सी दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हो और तीसरी वैल्यू मिसिंग हो तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी भी गिवन है, ए माइनस बी भी गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन वैल्यूज है उनको हम पुट करते हैं। ए प्लस बी हमारे पास क्या था, 5 के बराबर था, तो यहाँ क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ए माइनस बी अंडर रूट 17 के बराबर था, तो ये आ गया हमारे पास 4ab। सोल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 4ab वैल्यू आ जाएगी। अब 25 में से हम क्या करते हैं, 17 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू 4ab। लेकिन हमें ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ab के साथ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ab। 8 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास ab की रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करना थी, तो ये हमने ab की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ m प्लस n plus p is equal to 10 and mn plus np plus pm is equal to 27, then find the value of m square plus n square plus p square। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ ए बी सी का मतलब सिर्फ ए बी सी नहीं है, यहाँ ए बी सी का मतलब है कोई सी तीन क्वांटिटीज हो सकती है हमारे पास, ठीक है, कोई से तीन नंबर्स हो सकते हैं ए बी सी, या कोई से तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं एक्स वाई जी की शक्ल में, ठीक है। तो गिवन था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन की तरफ गौर करें तो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो फार्मूला क्या बन जाएगा, a किसके बराबर आ जाएगा m के, b किसके बराबर आ जाएगा n के, और c किसके बराबर आ जाएगा p के बराबर आ जाएगा। तो यही जो हमारा फार्मूला वो क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी और प्लस क्या आ जाएगा पी एम। ये हमारा फार्मूला देगा। तो इस फार्मूला के अंदर गौर करें, हमारे पास तीन क्वांटिटीज है। पहले वाली हमारे पास क्या है, a प्लस बी यानी कि m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर, पहली क्वांटिटी ये, दूसरी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और तीसरी क्वांटिटी हमारे पास mn प्लस np प्लस pm। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो दो क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या है m प्लस n प्लस p गिवन है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है mn np और pm हमारे पास गिवन है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं 10 यानी कि m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 इंटू 27, ठीक है। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एंड प्लस, अब 27 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये 54 इधर प्लस हो रहा है तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 54 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो सोल्व करें, हमारे पास क्या है 100 में से 54 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 46 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या थी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो हमने फाइंड आउट करनी थी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर किसके बराबर आता है। हमने सोल्व किया और हमारे पास आंसर आया 46। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास, इफ x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने पहले फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसी फार्मूला को हम क्या करते हैं एक्स वाई के लिए, एक्स वाई जी के लिए ऐसे राइट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। यहाँ देखिएगा तीन क्वांटिटीज मौजूद है, पहले वाली एक्स प्लस वाई प्लस जी, दूसरे वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जी स्क्वायर और तीसरी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो इनमें से दो क्वांटिटीज हमें गिवन है और तीसरी क्वांटिटी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे। तो जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है वो हम रहने दें, बाकी क्वांटिटीज की हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन क्वांटिटीज की हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ। तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जी हमारे पास क्या है, 12 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था, 64 प्लस 2 इंटू ये क्वांटिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जी प्लस जी एक्स। तो 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू ये हमारे पास आ जाए एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स। तो 64 उधर प्लस और इधर ला के उसको क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 144 में से 64 माइनस करते हैं। जब 144 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, हमारे पास बाकी का बचेगा 80। तो ये आ गया 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब देखिएगा हमें चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। हमारे पास क्या है, 2 राइट किया हुआ इसके साथ। तो हम इस 2 को खत्म करेंगे तो ये 2 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके तो क्या कर देगा, 80 को डिवाइड कर देगा। तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। यानी कि जब कटिंग की 2 1 2 और 2 40 80। तो ये आ गया हमारे पास 40 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए था, जो हमें फाइंड आउट करना था, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। किसी मसले की सूरत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।